Hello everybody, this is Kusiram, and in my last video I discussed about subject-verb agreement, in which we learned how to use a verb according to a subject. And the last sentence of that video was that Champa is smart girl. The Champa is smart girl, and it was wrong because we used here the for proper noun, and there is girl. Girl is a common noun and we use it without article, so it's incorrect. And the correct one is Champa is a smart girl, because girl, before girl here is smart. Smart is an adjective, and before adjective there must be an article. That article is a. What is subject and verb? Subject is proper noun Champa, and verb of that subject is. Is a verb, Champa is a subject. Champa is a smart girl. Champa is subject, is verb, a is an article, smart is adjective, and girl is a common noun. तो common noun जब भी आता है वो किसके साथ आता है? अपने साथ एक आर्टिकल लेके आता है. तो ये हमने सीखा है, और विदाउट आर्टिकल हम कॉमन नाउन को यूज नहीं करते हैं. ये था हमारे लास्ट वीडियो का लेसन. ठीक है, लास्ट लेसन जो हमने लास्ट वीडियो में सीखा वो ये था कि प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल नहीं आते, कॉमन नाउन विदाउट आर्टिकल के यूज नहीं होते हैं. ये मेन पॉइंट था. और इसके बाद देखो यहाँ पे द आर्टिकल आया है प्रॉपर नाउन के साथ, तो हम इसे कह रहे हैं कि गलत है. लेकिन अगर द आर्टिकल प्रॉपर नाउन के साथ आ जाए तो फिर क्या होता है? और कहां पर आएगा? द आर्टिकल आता है, लेकिन वहां पर जो थिंग्स जो है ना, अगर यूनिक थिंग्स है, एक ही है. ठीक है, अगर यूनिवर्स में कोई चीज सिंगल है, उसका कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है, कोई उसका दूसरा फॉर्म नहीं है, उसके जैसे दूसरा नहीं है, तो उसे कहते हैं यूनिक थिंग्स. और यूनिक थिंग्स से पहले हमेशा द आर्टिकल लगता है. जैसे अभी हम देखेंगे द आर्टिकल, जैसे क्या होता है? द मून होता है, द इंटरनेट होता है, द एटमॉस्फेयर होता है, द अर्थ होता है, द इंटरनेट होता है, द एनवायरमेंट होता है, द एटमॉस्फेयर होता है ना. और दूसरा कहाँ पे लगता है? जैसे कोई कंट्री है और उसका नाम है, और वो जो है आइलैंड को आइलैंड से बना हुआ है. आइलैंड है, उसमें डिफरेंट आइलैंड से मिलके बना है, उसमें डिफरेंट स्टेट्स आते हैं, और उसको कंबाइन हम जो कहते हैं, उस ऐसी कंट्रीज उनके पहले भी लगता है. या फिर कोई रिपब्लिक वर्ड आ जाता है किसी कंट्री के नाम के साथ, तो आपको द आर्टिकल बनता है. आपको द आर्टिकल लगाना है, THE. द रिपब्लिक चाइना, द रिपब्लिक इंडिया, दिस इज रिपब्लिक चाइना. देखो द नीदरलैंड्स ऐसा आया है, पीछे जिसके भी ऐसा आता है. द यूनाइटेड स्टेट्स, द नीदरलैंड्स, द फिलीपींस, द अर्थ, द सन. द और दी का अंतर है. कैसे है डिफरेंस? कैसे है? द का और दी का प्रोनाउंसिएशन कहाँ पे चेंज हो रहा है? जब कॉन्सोनेंट से कोई वर्ड स्टार्ट होता है, कॉन्सोनेंट के साउंड से, तो उससे पहले द बोलते हैं. जैसे द सन, तो सन में क्या है? कॉन्सोनेंट की साउंड है स्टार्टिंग में, तो इसके पहले द का जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो द ही होगा. THE का जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो द होगा. लेकिन THE का प्रोनाउंसिएशन एनवायरमेंट, इंटरनेट, अर्थ, इससे पहले दी हो जाएगा. द अर्थ, द इंटरनेट. और दूसरा क्या है कि जो भी ये यूनिक थिंग्स है ना, इनका प्रॉपर नाउन है, किसी चीज का नाम है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इनका कैपिटल लगाते हैं. इनके लिए यूनिक थिंग्स है. द मून का M कैपिटल होगा, सन का S कैपिटल होगा, द अर्थ का E कैपिटल होगा, द वर्ल्ड, लेकिन वर्ल्ड का W कैपिटल नहीं होता है, वर्ल्ड के साथ भी द लगता है. द वर्ल्ड, द अर्थ, द सन, द मून, द एटमॉस्फियर, द लिथोस्फियर, ये सारे भी इनके साथ आप द लगाओ. द एनवायरमेंट भी एक ही है, एटमॉस्फेयर एक ही है. तो यूनाइटेड स्टेट, द यूनाइटेड किंगडम, इनके साथ आप द आर्टिकल लगाओगे. द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, द मिडिल ईस्ट, द यूनाइटेड स्टेट, द यूनाइटेड स्टेट, द यूनाइटेड किंगडम, यूके के लिए बोलते हैं द यूनाइटेड किंगडम, इनके साथ लगाओगे. अब देखिए
कि कॉमन नाउन हमने पढ़ा था, दूसरा क्या था, चंपा इज अ स्मार्ट गर्ल। गर्ल आए, गर्ल से पहले हमने बोला आर्टिकल नहीं है तो ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। जैसे ही आर्टिकल लगा सेंटेंस करेक्ट हो गया। तो कॉमन नाउन के साथ हमेशा आर्टिकल आता है। और एक रूल हमने ये भी सीखा कि कॉमन नाउन है उससे पहले कोई एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव से पहले फिर आर्टिकल लगता है। देखो कोई प्रॉपर नाउन भी आता है उससे पहले कोई एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से पहले हमेशा आपको आर्टिकल लगाना है। जैसे द ग्रेट अकबर, तो अकबर से पहले द लगा है, द ग्रेट, ग्रेट लगा, ग्रेट उसका एडजेक्टिव हो गया, द ग्रेट, और उससे पहले एडजेक्टिव है ना। द विजडम ऑफ सोलोमन, तो ये भी होता है। द फ्रेंडशिप ऑफ, अब यहां पे दो नाउन कुछ भी ले लो आप, द फ्रेंडशिप ऑफ लॉर्ड कृष्णा एंड सुदामा, तो उससे पहले भी लगता है। देखो यहाँ पे द आर्टिकल लग रहा है, द आर्टिकल कहाँ लग रहा है, जहां पे आप स्पेसिफाई कर रहे हैं कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ भी आर्टिकल नहीं आते, आर्टिकल कॉमन नाउन के साथ आते हैं। फ्रेंडशिप, विजडम, ये क्या थे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कुछ ऐसे चीजें, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म क्या होती है, जिसको टच नहीं कर सकते, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, जिसको आप टच नहीं कर सकते, और जो आपको दिखता भी नहीं है। तो फ्रेंडशिप नहीं दिखती है और विजडम नहीं दिखता है, फ्रीडम नहीं दिखते हैं। ऐसे जो वर्ड है ना, इनको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म या एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ दा तब लगता है जब उसके बाद प्रीपोजिशन आती है, उसको आप स्पेसिफाई करते हैं, इन जनरल नहीं लगता है। ठीक है, विजडम इज अ गॉड गिफ्ट, विजडम इज अ गॉड गिफ्ट। तो गिफ्ट के लिए आया है यहाँ पे जो आर्टिकल, गॉड गिफ्ट, गॉड गिफ्ट, गॉड यहाँ पे उसका एडजेक्टिव है, उसके बारे में बता रहा, गिफ्ट है लेकिन किससे, गॉड से। तो विजडम यानी बुद्धि, तो बुद्धि के लिए बोलते हैं विजडम। द विजडम नहीं बोलना, अगर आपने बोला द विजडम इज अ गॉड गिफ्ट तो ये रॉन्ग सेंटेंस है, इन जनरल सेंस में नहीं आता है। लेकिन अगर आप क्या बोल रहे हैं, द विजडम ऑफ सोलोमन, द विजडम ऑफ आइंस्टीन, तो कुछ भी बोलो, तो उसको अगर आप स्पेसिफाई कर रहे फिर द लगता है। ऐसे ही एडजेक्टिव आता है कॉमन नाउन के साथ। कॉमन नाउन क्या है, मैन हो गया, गर्ल हो गया, पेन हो गया, आपके बिल्डिंग हो गया, मेज हो गया, है ना, टेबल, चेयर, बिल्डिंग, दीज आर कॉमन नाउन। बोतल, पेन, नोटबुक, बुक, मैन, गर्ल, डॉक्टर, प्रोफेशन जितने भी होते हैं वो सारे क्या हैं आपके, डॉक्टर, टीचर, इनसे पहले अ आर्टिकल लगता है, अ और एन। वो डिपेंड करता है इनकी प्रोनाउंसिएशन किससे स्टार्ट हो रही है ना। अगर कॉन्सोनेंट से है तो अ आएगा, और अगर वोवेल से है तो आपका एन आएगा। ठीक है, तो अभी हम जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं, कुछ सेंटेंसेस हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। जैसे ही इज अ गुड मैन, तो अ गुड मैन, अ गुड मैन, अ आर्टिकल है, गुड इसका एडजेक्टिव है, और मैन एक कॉमन नाउन है। तो कॉमन नाउन का एडजेक्टिव है और उसके पहले आर्टिकल है। अ गुड गर्ल, अ ब्यूटीफुल गर्ल, अ हैंडसम बॉय, हैंडसम, ये भी आपका एडजेक्टिव है। जैसे डम लगाता है ना, DOM, विजडम, फ्रीडम, मार्टिडम, दीज आर एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म। वैसे सम लगा के भी बनते हैं, एडजेक्ट सम लगा के क्या बनेगा, सम लगा के एडजेक्टिव बनते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बने। तो यहाँ पे क्या है, सम, हैंडसम है ना, हैंडसम, हैंडसम बॉय, अ गुड बॉय, अ गुड गर्ल, अ टीचर, अ डॉक्टर, अ प्रोफेसर, कुछ भी हो सकता है, अ गुड गर्ल, अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो हमेशा क्या होगा, जो हमने अब तक जो सीखा है इस वीडियो में, वो पढ़ा है कि नेम्स रिफर्स टू ग्रुप ऑफ आइलैंड और स्टेट्स कम्स विद द आर्टिकल, ये इसका फाइनल स्टेटमेंट है। और कॉमन नाउन ऑलवेज कम्स विद एन आर्टिकल, तो कॉमन नाउन हमेशा आर्टिकल के साथ आते हैं और ये जो है वहां पे लगते हैं। दूसरा मैंने इसमें बताया था यूनिक थिंग्स, जैसे सन हो गया, मून हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया, ये सारी बहुत सारी चीजें हैं। तो द इंटरनेट हो गया, इंटरनेट के साथ भी आता है, तो जो कॉमन होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, गुड बाय, टेक केयर।